हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कल्चर ट्रेट या फिर एलिमेंट। इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। कल्चर ट्रेट यानी संस्कृति तत्व, या फिर हम उसकी बात करें एलिमेंट यानी विशेषता। तो कल्चर ट्रेट यानी संस्कृति तत्व या संस्कृति विशेषता क्या है? तो संस्कृति किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ कल्चर? तो संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण जीवन विधियों का समावेश होता है, यानी कि हमारा जीने का जो लाइफस्टाइल होता है, जो लाइफ फेज होता है, उसी का हम संस्कृति में अध्ययन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि संस्कृति में अनेक विधियों या तरीकों का एक संतुलित संगठन होता है। एक एक विधि संस्कृति की एक एक इकाई या तत्व होती है। संस्कृति यानी कि कल्चर। तो संस्कृति की इकाइयों या तत्वों को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, यानी कल्चर ट्रेट कहा जाता है। ये सांस्कृतिक तत्व जो है ये मटेरियल भी हो सकता है एंड नॉन मटेरियल भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो एक बर्तन या एक टेबल या एक कहावत या एक जन रीति, तो इस प्रकार के जो असंख्य सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व यानी कल्चरल ट्रेट कहा जाता है। किसी भी संस्कृति यानी किसी भी कल्चर के विश्लेषण की बात करें और निरूपण में, तो इन इकाइयों या सांस्कृतिक तत्वों को पहले एकत्रित करना परमावश्यक हो जाता है आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बिना संस्कृति के आधारभूत तत्वों या उत्पादों को समझा नहीं जा सकता। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व की एक संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक निश्चित स्थान तथा कार्य होता है, और इस प्रकार काम आने की दृष्टि से एक सांस्कृतिक तत्व का आगे और विभाजन या टुकड़ा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार पदार्थ या सूक्ष्म भाग परमाणु होता है जो विभाजित भी नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व यानी जो कल्चरल ट्रेट है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी वह इकाई होती है जिसका मानव जीवन में काम आने की दृष्टि से और विभाजन नहीं हो सकता। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने डिफिनेशन से डिफाइन किए कि कल्चर ट्रेट क्या है, ये कल्चर एलिमेंट क्या है, सांस्कृतिक तत्व क्या है। अगर हम हॉवेल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हॉवेल उनका क्या डेफिनेशन है कल्चरल ट्रेट को लेकर या फिर कल्चरल एलिमेंट को लेकर। तो एक सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार या इस प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई माना जा सकता है। ये ऐसा कहना है हॉवेल का। हर्स्कोविट्स उन्होंने भी डिफ़ाइन किया है कल्चर ट्रेट को, उनके उनके अकॉर्डिंग क्या है। तो इन्होंने सांस्कृतिक तत्व को एक संस्कृति विशेष में सबसे छोटी पहचानी जा सकने वाली इकाई कहा है। द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ गिवन कल्चर अकॉर्डिंग टू हर्स्कोविट्स। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग कल्चर ट्रेड या कल्चर एलिमेंट या सांस्कृतिक तत्व को डिफाइन किया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी काम में आ सके इस प्रकार के का संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। परंतु अगर परिभाषा से सांस्कृतिक तत्व का जो अति सरल स्वरूप प्रकट होता है, वास्तव में वह उतना सरल या सीधा नहीं, समग्र रूप में या केवल एक खंड में ही संस्कृति के विभिन्न इकाइयाँ इतनी अधिक घुली मिली रहती है या इनमें इतना अधिक पारस्परिक योग और अंततः निर्भरता होती है कि सबसे छोटी इकाई को पृथक और उसको डिफाइन करना एक प्रकार से इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि काफ़ी कठिन हो जाता है। अगर हम इसे एग्ज़ाम्पल लेकर समझाएं तो बेटर होगा। एक मकान को लीजिए, मान लीजिए एक मकान है, ठीक है।
एक मकान को ले लेते हैं जिसमें एक परिवार रहता है, एक फैमिली रहता है, और इसका जो प्रत्येक जो इसमें इस मकान के अंदर, इस घर के अंदर जो रूम है, तो एक एक इकाई है। तो मकान की जितनी भी रूम हो क्या होगी, मकान की एक एक इकाई हो गई। तो क्या इनमें से प्रत्येक कमरा एक सांस्कृतिक तत्व है? क्वेश्चन मार्क है। इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर सोचने से पहले ही दूसरे और प्रश्न हमें परेशान कर सकते हैं। जैसे क्या है, तो इन कमरों में, यानी जो इस घर यानी इस मकान के अंदर जितने भी रूम्स हैं, कमरा है, तो हर कमरा सोने का है, जिसमें दो पलंग, दो दो एक टेबल, कुछ बुक्स, एक घड़ी, एक दो मान लीजिए उसमें टेबल लैंप हो, मान लीजिए कुछ ब्लैंकेट हो, बेडशीट हो, पिलोज़ हो, मैट्रेस हो, कारपेट हो, एक्सेट्रा, कितने ही काया मौजूद है। तो अगर हम उस सोने के कमरे की बात करें तो एक सांस्कृतिक तत्व तो मानते हैं, तो उसके अंदर ये सब मौजूद चीज़ें भी तो एक एक करके सांस्कृतिक तत्व तो हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, इनमें से प्रत्येक इकाई में भी अनेक अनेकाइयों का समावेश हो सकता है। जैसे मान लीजिए पलंग है, तो पलंग किस चीज़ से बनी है? लकड़ी से। और क्या क्या यूज़ हुआ? लकड़ी, कील, और इसमें फेविकोल का यूज़ हुआ होगा आदि। तो वास्तव में ये सब भी एक एक इकाई या सांस्कृतिक तत्व है, जो मानव की किसी न किसी काम में आने वाले तत्व हैं, परंतु इनका आगे और विभाजन संभव नहीं हो सकता, और इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ले ले कील। कील या पैच जो होते हैं, तो ऑलरेडी ये अब इसे अब क्या डिवाइड किया जाएगा? इसके दो टुकड़े तो नहीं कर सकते, दो टुकड़े कर देने पर फिर उससे कील या पैच का काम नहीं लिया जा सकेगा। फिर इसी प्रकार अगर हम पलंग की बात करें, तो इसी प्रकार पलंग को दो चार टुकड़ों में काट डालने से भी फिर वह यूजलेस हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और घड़ी में भी अनेक पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, अगर निकाल दे तो घड़ी घड़ी नहीं रह पाएगा। तो वे सभी घड़ी की एक एक इकाई है, पर उनको अलग अलग रखने से घड़ी की जो यूटिलाइजेशन है, जो यूटिलिटी है, वो यूजलेस हो जाएगा, उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर वो घड़ी का हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रह पाएगा, वो यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। तो सब एक साथ मिलकर ही घड़ी का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार निर्मित घड़ी को एक निश्चित काम में लाते हैं। तो ये क्लियर है, ये स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य के किसी काम में आने की दृष्टि से आगे विभाजित ना हो सकने वाली सबसे छोटी इकाई को ही सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। उसी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कल्चर ट्रेट या कल्चर एलिमेंट। तो ये जो कल्चर ट्रेट है, इसका इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स है, वो इम्पॉर्टेंट तीन फीचर्स समझ में मुझे आता है। जैसे फर्स्ट जो फीचर है वो है प्रत्येक जो कल्चरल जो ट्रेट है, उसकी उत्पत्ति के संबंध में एक इतिहास होता है, एक हिस्ट्री होता है, चाहे वह इतिहास छोटा हो या बड़ा। यानी जो भी कल्चरल जो ट्रेट है, उसका ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, तो इससे रिलेटेड एक हिस्ट्री होता है, चाहे वो हिस्ट्री छोटा हो या बड़ा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, घड़ी को ही ले लेते हैं। तो आविष्कार किसने किया? मैंने जो एग्जांपल लिया घड़ी, तो उसका जो है आविष्कार किसने किया और कब किया? पहले सूर्य घड़ी से आधुनिक स्वयं क्रियाशील या आपसे आप चलने वाली यानी ऑटोमेटिक घड़ी का जो क्रम विकास है, कैसे हुआ इत्यादि के संबंध में एक इतिहास है। इसी प्रकार एक विशेष प्रकार के विश्वास का या किसी पशु का या पौधे का टोटम के रूप में स्वीकार करने का एक इतिहास ढूंढा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो इसका सेकंड जो फीचर है, वह सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की भांति स्थिर नहीं होती है। गतिशीलता उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता होती है। वो ऑलवेज वो मूवमेंट उसमें होती रहती है, वो मूव करता रहता है। जो ये कल्चरल जो ट्रेट है, ये संबंधित व्यक्ति अर्थात जो लोग सांस्कृतिक तत्व के अधिकारी होते हैं या उन्हें काम में लाते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले,
एक स्थान से दूसरे स्थान को फैलते हैं या दूसरे लोगों को के संपर्क में आ जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वैसे वैसे सांस्कृतिक तत्व भी फैलता रहता है। जैसे एग्जांपल, मैं बंगाली हूँ, आप मद्रासी हैं, तो मैं आपके कांटेक्ट में आई, आप मेरे कांटेक्ट में आए, तो मेरा जो कल्चर है वो आप अडेप्ट कर रहे हैं, आपका कल्चर है वो मैं अडेप्ट कर रही हूँ, तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। तो एक संस्कृति समूह जो है दूसरे संस्कृति समूह से मिलता है तो सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है, यानी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से, दूसरी कम्युनिटी पहले कम्युनिटी से कुछ ना कुछ जो कल्चर है, जो एक्टिविटीज़ है वो उसे क्या करती है, वो एडप्ट करती है, एक्वायर करती है। आधुनिक युग में यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण सांस्कृतिक तत्वों की गतिशीलता और बढ़ गई है। अब तो अनेक जो जितनी भी ट्राइब्स हैं उनका जो भी कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है सभी समाजों में भी तेज़ी से फैलने को मिल रही है, फैलते जा रहे हैं और बहुत से फैल भी गए हैं। सांस्कृतिक तत्व की यह विशेषता अंत तक सांस्कृतिक परिवर्तन का एक कारण बन जाती है और संस्कृति के ढांचे में परिवर्तन लाती भी है। बहुत सारे आप देखेंगे कि आदिवासियों में जो पूजा पाठ का जो तौर तरीका है वो हिंदुओं से मिलता है और हिंदुओं का जो तौर तरीका है वो आदिवासियों से मिलता है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए और एक दूसरे के कल्चर को क्या कर लिए, वो अडेप्ट करते जा रहे हैं। एंड थर्ड जिसका फीचर है सांस्कृतिक तत्व का, तो उसमें डिफरेंसेस छिटके हुए रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वे फूलों के गुलदस्ते की तरह एक साथ घुल मिल के रहते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व अकेला स्थायी नहीं रह सकता। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। घड़ी घड़ी एक सांस्कृतिक तत्व है, एक कल्चरल ट्रेट है, एक कल्चरल एलिमेंट है, एक सांस्कृतिक तत्व है, परंतु समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। सभी लोगों को घड़ी चाहिए, क्योंकि विदाउट घड़ी वो टाइम नहीं देख सकते और हमारा जो भी काम होता है ना वो विदाउट घड़ी, विदाउट वॉच, विदाउट टाइम नहीं हो सकता। केवल घड़ी से ही नहीं हो सकते, इसके लिए अन्य अनेक सांस्कृतिक तत्वों की आवश्यकता होगी। इस कारण ये सभी सांस्कृतिक तत्व एक साथ मिलकर संस्कृति की एक या विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे फुलफिल करते हैं। यदि केवल घड़ी को ही लिया जाए तो भी हम यही पाएंगे कि घड़ी के विभिन्न पुर्जों यानी जो भी पार्ट्स होते हैं या इकाइयों में एक श्रृंखला या संगठन है। सभी पुर्जों को एक क्रम से ही लगाया जाना चाहिए, नहीं तो घड़ी नहीं चलेगी। जो जो पार्ट्स होते हैं घड़ी में वो उसे उसी वे में लगाना होता है, नहीं तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा, नहीं चलेगा। कोई भी पूर्ण इधर उधर रूप से पुर्जा ना लगाया गया हो तो घड़ी बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। घड़ी हमारा यूज़फुल रहे, हमारा वर्क करे, तो घड़ी यानी वॉच का जो जो पार्ट है वो सही सही से हमें से वहाँ उसी की जगह पे लगानी पड़ेगी। इस अर्थ में अगर कहा जाए तो सांस्कृतिक तत्वों में छिटके हुए रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। सांस्कृतिक तत्वों का सब प्रमुख महत्व यह है, इन तत्वों को समझे बिना किसी भी संस्कृति को पूर्णतः समझना संभव नहीं है। किसी भी संस्कृति के अध्ययन, विश्लेषण तथा निरूपण में ये सांस्कृतिक तत्व वे प्राथमिक चरण या आधार है जिन पर संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचा निर्भर करता है, उस पर ही अडिग रहता है। अगर हम एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, ग्रीफर्ड और क्रॉवर्ड की बात करें, तो संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक तत्व संबंधी प्रश्नावली की सहायता से किया जाता है, ये इन लोगों का कहना है। एंड इवी टायलर जो कल्चर को सबसे पहले डिफाइन किया था, इनकी इम्पोर्टेंट जो बुक थी, फेमस बुक नाम था प्रिमिटिव कल्चर। इन्होंने इसी आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया था। तो गाइज ये इस वीडियो में मैंने जो ये टॉपिक लिया था ये एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, कल्चर ट्रेट या एलिमेंट या सांस्कृतिक तत्व। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।